Hi everyone, welcome to IPSO Academy. Today I would like to discuss to you about classification of organic compounds. So let's start the session. Friends, आप लोगों के सामने लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या पाया जाता है, जैसे कि CH4 जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। C2H5OH इसमें भी CH3CH2OH यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, अर्थात ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि कार्बन एक दूसरे से जुड़कर एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे रिंग को कार्बोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोसाइक्लिक रिंग। और इस ऐसे रिंग को होमोसाइक्लिक रिंग भी कहा जाता है। कार्बोसाइक्लिक रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिंग कार्बन से मिलकर बना है। होमोसाइक्लिक रिंग इसलिए कहा जाता है, होमो मतलब सेम, अर्थात ये जो रिंग है सेम एटम से मिलकर बना है, अर्थात कार्बन से मिलकर बना है। तो ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक रिंग की परिभाषा। अब दोस्तों अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली 4 भागों में बांटा जाता है, एसाइक्लिक, एडिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है एसाइक्लिक। दोस्तों ए मतलब होता है नॉट और साइक्लिक मतलब रिंग। ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, अर्थात इनको हम लोग ओपन चेन कंपाउंड भी कह सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड वे कंपाउंड जिनमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है एसाइक्लिक कंपाउंड कहे जाते हैं, और ऐसे कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड आपके एलिफैटिक्स होते हैं। एलिफैटिक दोस्तों एलिफैटिक कंपाउंड को जनरली 2 भागों में बांटा जाता है, सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, या फिर कार्बन की जो वैलेंसी होती है सिंगल बॉन्ड से ही संतृप्त हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ऐसे कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, जैसे कि CH4, C2H6, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है एल्केन, जिसका कि जनरल फार्मूला होता है एल्केन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहां की n नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लीजिए हम कार्बन एटम में n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो 1 2 जा 2 + 2 = 4, अर्थात हमारा जो फर्स्ट मेंबर है CH4 जो मीथेन है। क्या है दोस्तों? मीथेन। इसको हिंदी में भी मीथेन ही कहते हैं। इसी प्रकार एथेन है C2H6, ये आपके एल्केन्स होते हैं।
और इनमें कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, तथा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जो कि आपके एल्केन में पाए जाते हैं। अर्थात कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से संतुलित हो जाती है। ऐसे कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये एक ही एग्जांपल है एल्केन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड से संतुलित न होने के कारण इसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड को हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तथा एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n एंड एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है एथीन होता है। यदि n की वैल्यू हम 2 रखें तो C2H 2 दूना के 4 C2H4, इसकी संरचना हो जाएगी सीस डबल बॉन्ड C और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएंगे। इस तरह से ये C2H4 का स्ट्रक्चर है और ये एल्कीन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला अनसैचुरेटेड हमारा कंपाउंड है एल्काइन, जिसमें कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसका हमने बताया था CnH2n। इसका भी लिख लीजिए एल्केन और इसका फार्मूला था CnH2n+2। इसका जो मेंबर था मेथेन CH4, इसका एथीन C2H2 और इसका एथाइन C2H2। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसकी संरचना हो गई। तो इस प्रकार आपका ए साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम दोस्तों एलिसाइक्लिक को देखेंगे। तो एलिसाइक्लिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एलिफैटिक, दूसरा है साइक्लिक। अर्थात ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आपको हम दिखाए थे, ये एलिफैटिक कार्बन यदि साइक्लिक फॉर्म में होते हैं तो उसी को एलिसाइक्लिक कहा गया। जिसका कि उदाहरण आपके सामने साइक्लोप्रोपोइन, साइक्लोपेंटेन और एक और एग्जांपल ले लीजिए साइक्लोहेक्सेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ये सब एलिफैटिक हैं लेकिन ये रिंग का फॉर्मेशन कर दिए इसलिए एलिसाइक्लिक हो गए। वे एलिफैटिक कंपाउंड्स जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल आप लोगों के सामने रहा और इनका भी जनरल फार्मूला वही होता है, एक आप देख लीजिए CnH2n-2। ये मोनोसाइक्लिक के लिए, किसके लिए दोस्तों? मोनोसाइक्लिक के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट साइक्लिक। साइक्लिक नहीं, इसको रिंग लिख लीजिए आप लोग। मतलब यदि रिंग में कोई डिफरेंट एटम आके ऐड हो जाए। रिंग किसकी है दोस्तों, कार्बन की है, और इसमें एक डिफरेंट एटम आके ऐड हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है कार्बन के अलावा, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका हम एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एग्जांपल हम आपको क्या दें, ये ले लीजिए, नाइट्रोजन डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन, और इसका नाम है पिपरेडीन। क्या नाम है दोस्तों, ये पिपरेडीन है। एक और ले लीजिए, पायरिडीन। ये पायरिडीन है। देख रहे हैं दोस्तों, ये कार्बन और एक हेट्रोएटम नाइट्रोजन आ गया, अर्थात ये क्या, हेट्रोसाइक्लिक हो गए। वे साइक्लिक कंपाउंड, वे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक हेट्रोएटम आ जाता है, हेट्रोएटम मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, वे रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल पिपरेडीन, पायरिडीन, थायोफिन, फ्यूरान, थायोफिन हो गया। और एक एग्जांपल आप ले लीजिए, पायराल। क्या दोस्तों, ये आपका पायराल हो गया। ये सब हेट्रोएटम है, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन। फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन आ गया, थायोफिन के केस में सल्फर आ गया। रिंग में कोई हेट्रोएटम आ जाएगा, और इस प्रकार के बने रिंग को हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहा गया। नेक्स्ट है दोस्तों एरोमेटिक। और एरोमेटिक स्पेशली खास होता है बीएससी स्टूडेंट के लिए। डे बाई हकल ने एरोमेटिक कंपाउंड का एक अलग से डिफिनेशन दिया था, उसको हम आपको बता दे रहे हैं, और इनको हम क्लीन करके एरोमेटिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि पहला इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये कि एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं। जैसा कि आप पिछले 2 कंपाउंड में देखा था, क्या होंगे दोस्तों, साइक्लिक होंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। दूसरा जो कंडीशन होती है वो प्लेनर होते हैं। कैसा होते हैं दोस्तों, प्लेनर। जैसे कि आपके व्हाइट बोर्ड है ना सामने, ये प्लेन है, एक प्लेनर है। उसी तरह ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी प्लेनर होते हैं। प्लेनरिटी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारा जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो वो sp2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा जो ईच कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों, थर्ड कंडीशन इसने ये बताया कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n नंबर है, कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 4। रिंग का नंबर नहीं है दोस्तों, ये आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे +2, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 0 0 +2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
एन की वैल्यू हम क्या लिए हैं दोस्तों, 0। एन की वैल्यू यदि हम लोग 1 रखते हैं तो हमारे पास 4 1 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना दोस्तों। 4 1 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 ले लेते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात इस तरह से आपका आ जाता है 14 एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, 3 के केस में 14 एंड 4 के केस में 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि हमारे कंपाउंड में पहले तो वो साइक्लिक होगा, दूसरा क्या है, प्लेनर होगा, तीसरा कंडीशन इसने ये बताया कि 2 6 10 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका हम एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। और चौथी चीज इन्होंने बताया वो है कंजुगेशन। क्या है दोस्तों, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, कंजुगेशन का मतलब अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो आइए एक करके हम लोग देखते हैं। इसने बोला कि साइक्लिक होना चाहिए, ये लीजिए साइक्लिक हो गया। एक छोटा सा उदाहरण लेके हम आपको समझा दे रहे हैं ये सारे कंडीशन। ठीक है दोस्तों, एक बार हमको कंडीशन लिख लेने दीजिए। प्लेनर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन था एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या था, कंजुगेशन था। तो आइए एक करके देखते हैं एरोमेटिसिटी को। ये जो 4 कंडीशन है इसी को एरोमेटिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एरोमेटिसिटी। ये कंडीशन किसी कंपाउंड में पाए जाते हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहे जाते हैं तथा इसको एरोमेटिसिटी कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे। ठीक है दोस्तों, C6H6 बेंजीन रिंग, इसी को बेंजीन कहा गया है। आइए जो हमारे पास कंडीशन है देखें उसको ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो प्रत्येक कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। पहले तो साइक्लिक है, एक रिंग का फॉर्मेशन किया हुआ है, साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन प्लेनर। तो ये हमारा जो प्रत्येक कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। कार्बन, प्रत्येक कार्बन sp2 होने के कारण ये जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, प्लेनर है। थर्ड कंडीशन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने बताया ही था 2 6 10, तो ये हमारा ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उसको ये फॉलो कर दिया, अर्थात हमारा ये थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। चौथा क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। अर्थात ये हमारा कंजुगेशन में भी ये चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कंजुगेशन को हम लोग रेजोनेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार हम उस स्ट्रक्चर को फिर से यहाँ पे ड्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको कंजुगेशन का नमूना दिखाएंगे। तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ चला जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ चला आएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला आएगा। इस प्रकार हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों केकुले स्ट्रक्चर हैं और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, एक बार इनको हटा दीजिए, फिर आप लोग देखिए। तो
डबल बॉन्ड एक बार यहाँ है, सेकेंड टाइम यहाँ चला गया। जो डबल बॉन्ड यहाँ है वो यहाँ चला गया, और जो डबल बॉन्ड यहाँ है वो यहाँ चला गया, अर्थात ये सब रिजोनेंस में है। और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है, अर्थात हमारा जो बेंजीन है ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, चारों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, अर्थात हमारा बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक है। कैसा है दोस्तों, एरोमेटिक। कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं। अगला एग्जांपल हम आपके सामने ला रहे हैं, फ्यूरान ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका नाम फ्यूरान है, जो कि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो इसमें पहली चीज साइक्लिक, हाँ ये तो साइक्लिक है। प्लेनर, देखिए यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 यहाँ भी sp2 और ये भी sp2। जब सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो क्या होंगे, हमारे प्लेनर होंगे। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल किया। पाई इलेक्ट्रॉन की बात आई जब, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ये जो लोन पेयर है ये भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। और जब कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारा जो कंपाउंड है उसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई बॉन्ड से, सॉरी 2 पाई बॉन्ड, 1 pi bond containing 2 electrons, then 2 pi bond containing 4 electrons। और लोन पेयर ऑक्सीजन के पास 2 होता है, जिसमें से एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के लिए, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सेकेंड कंडीशन को ये भी फॉलो करता है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कंजुगेशन। अभी हम आपको दिखाएं कि ये सभी कंजुगेशन में है, तो हमारा फ्यूरॉन भी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ है। एक और एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो एग्जांपल रहेगा पायरॉल ले लीजिए, जिसमें कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, साइक्लिक है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 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 sp2। तो ये सभी क्या है, प्लेनर हो गए। नेक्स्ट कंडीशन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात आई, तो 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन, ये लोन पेयर कंजुगेशन में होता है, तो इस प्रकार से चारों पोस्टुलेट को ये पायरॉल फॉलो करता है, अर्थात ये हमारा जो पायरॉल है ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। अब हम आपको एक और कार्बोसाइक्लिक रिंग के बारे में बताएंगे, जो एंटी एरोमेटिक होता है। क्या है दोस्तों, एंटी एरोमेटिक। तो दोस्तों ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके भी जो क्राइटेरिया होते हैं लगभग सेम होते हैं, कुछ चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि ये भी साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, साइक्लिक होते हैं। दूसरा है प्लेनर, तो हम आपको दोस्तों बता दिए प्लेनर नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो हम इसको प्लेनर नहीं कहेंगे।
पाई इलेक्ट्रॉन की बात आई तो इसमें 4n प्लस केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और कंजुगेशन, ठीक है दोस्तों, साइक्लिक, ये भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और कंजुगेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। साइक्लोब्यूटीन, डाइसाइक्लोब्यूटीन, साइक्लिक है, प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसको कंडीशन चेक करना ही नहीं है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 0 रख लीजिए, तो 4 1 जा 0 इज इक्वल टू 0 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कोई कंपाउंड हुआ नहीं। नेक्स्ट है, n की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो 4 इंटू 1 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 4 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से 4 8 12 16 ये पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसमें दोस्तों 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेशन में भी है। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया दोस्तों, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक समझ में आ गया कि नहीं, ये हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एक और एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं एंटी एरोमेटिक का। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, नाम कुछ अटपटा आप लोगों को लग रहा होगा, ये लीजिए, इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। कंडीशन को हम लोग देखते हैं। साइक्लिक, तो ये अपना साइक्लिक है, फॉलो कर लिया। प्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ये प्लेनर होता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मेन कंडीशन यही है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आप लोग देख लीजिए ना। एंटी एरोमेटिक के केस में, एरोमेटिक के केस में कितना, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोस्तों 2 2 4 2 6 तो 8, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि सेकेंड वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और कंजुगेशन में भी है, ये देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से ये भी कंपाउंड अपना क्या हुआ दोस्तों, एंटी एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, एक कंपाउंड हम आपको और बताना चाहेंगे, वो है नॉन एरोमेटिक। क्या है दोस्तों, नॉन एरोमेटिक, अर्थात वे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक होते हैं ना तो एंटी एरोमेटिक होते हैं। इन दोनों के अलावा साइक्लिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक देखना होता है वो ये कि ना तो उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और ना ही उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक, और यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अर्थात यदि ये दोनों जिसमें नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं नॉन एरोमेटिक का। ये देखिए नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है, तो आपका एंटी एरोमेटिक का कंडीशन हो गया। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ना ही इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, कंजुगेशन नहीं है, और दूसरा प्लेनरिटी नहीं है,
नेरिटी नहीं है, ये दोनों चीजें ना होने के कारण ये एरोमेटिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन देखिए एरोमेटिक का है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये प्लेनर नहीं है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है और कंजुगेशन नहीं है। इन तीनों पास्टुलेट को ये फॉलो नहीं करता है तो ये एंटी एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक भी नहीं है और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक के भी पास्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, अर्थात ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। और भी एग्जाम्पल हम आपको कुछ दिखा दें नॉन एरोमेटिक के, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए। ले लीजिए, ये भी नॉन एरोमेटिक है, सॉरी हाँ नॉन एरोमेटिक है। देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक की तरह, लेकिन इसमें क्या नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, अर्थात ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और एरोमेटिक तो है ही नहीं क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन को ही फॉलो नहीं करता है, कंजुगेशन को नहीं फॉलो करता है, प्लेनेरिटी को नहीं फॉलो करता है, केवल साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हुआ। इस तरह से दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।